बाल हनुमान जब सूर्य को लड्डू समझ के निगल गया था, तब सिर्फ भारत में अंधेरा हुआ था या पूरे दुनिया में? अगर पूरे दुनिया में अंधेरा हुआ था तो किसी और देशों में हनुमान का कोई अस्तित्व क्यों नहीं है? कोई उन्हें जानता क्यों नहीं है? आप ही खुद सोचिए, तर्क कीजिए, विज्ञानवादी बनिए। विज्ञान से बहुत कुछ सीख मिलती है। धर्म परंपरा तो शोषण का ही एक जरिया है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के वो सभी लोग जो देवी देवताओं को पूजते हैं, ध्यान दें और जवाब दें। एक भी ऐसी अछूत व्यक्ति का नाम बताइए जिसका भला किसी देवी देवता अथवा भगवान ने किया हो। संविधान लागू होने से पहले किसी एक व्यक्ति को नौकरी दिलवाने वाले किसी देवता का नाम बताइए। किसी भी ऐसे देवता का नाम बताइए जिसने जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष किया हो। किसी भी ऐसे देवता का नाम बताएं जिसने जाति के कारण अपमानित होते हुए किसी अछूत कहे जाने वाले व्यक्ति को अपमानित होने से बचाया हो। किसी भी ऐसे देवता का नाम बताइए जिसने प्यास से मरते हुए किसी अछूत को पानी पिलाया हो। किसी भी ऐसे देवी या देवता का नाम बताइए जो किसी अछूत के घर पैदा हुआ हो। किसी भी ऐसे देवता का नाम बताइए जिसने द्विजों से कहा हो कि अछूतों से इंसानों के समान व्यवहार करो, बदले में मैं ऐसे द्विजों को अपने परम धाम में जगा दूंगा। किसी भी ऐसे देवता का नाम बताओ जिसने कहा हो जातीय भेदभाव करने वाले व्यक्तियों को नरक की भट्टी में जलाया जाएगा, या उसके पकोड़े तले जाएंगे, या उसको कीलों के बिस्तर पर सुलाया जाएगा। किसी भी ऐसे देवी देवता का नाम बताइए जिसने कहा हो कि अगर कोई किसी अछूत कहे जाने वाले इंसान के स्पर्श अथवा परछाई से अपवित्र होने की बात कहता है तो मैं उसको दंडित करूंगा। किसी भी ऐसे देवी देवता का नाम बताइए जिसने किसी मरे हुए ढोर का मांस खाते हुए किसी अछूत से कहा हो कि तुम इंसान हो, तुमको ये सब खाने की आवश्यकता नहीं है, आओ मैं तुमको गांव में ले जाकर भोजन करवाता हूँ। किसी भी ऐसी देवी देवता का नाम बताइए जिसने गांव के बाहर बस्ती बनाकर रहने वाले किसी अछूत से कहा हो कि तुम भी बाकी सभी आदमियों की तरह हो जाओ, मैं आपके गांव में रहने के लिए स्थान दिलवाऊंगा। आप कोशिश करिए, आपको इनमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि पहली बात तो ये सब काल्पनिक है। काल्पनिक होने के नाते ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जिनका ये भला करते हैं उन्होंने इनकी रचना की है। अपनी बुद्धि लगाइए और विचार करिए। संस्कृत से पीएचडी किया हुआ एक दलित मंदिर में पूजा नहीं करा सकता, लेकिन 5वीं जमात फेल एक ब्राह्मण को सभी अधिकार है जो 5000 सालों से चला रहा है। ये कैसा आरक्षण है? अपने इस धंधे में किसी गैर जाति को प्रवेश नहीं करने दिया, ये कैसे आरक्षण है? भारत के मंदिरों में काफी धन जमा है जो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों के एकाधिकार में है, और धर्म के नाम पर ब्राह्मण अपने अय्याशी के लिए प्रयोग करता है। इस धन से दलित और गरीब की मदद किया जा सकता है, किंतु नहीं, दलित आज भी दलित ही रह गया है। एक बात और बताना चाहूंगा कि यह धन किसी और का नहीं है, यह धन हमारे पूर्वजों का है, जिसे इन ब्राह्मणों ने छल और कपट से हमसे छीन लिया है। आज से हम सबको यह प्रण लेना होगा कि हम ना तो मंदिर जाएंगे और ना ही कोई दान मंदिर में करेंगे। इन मंदिरों में हमें कुछ नहीं दिया, देने वाले तो हमारे मतलब दलित वर्ग के सबसे बड़े नेता या मसीहा कह सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, जिन्होंने हमें शिक्षा और समानता का अधिकार दिलवाया। इस वीडियो को आप हर दलित भाइयों तक पहुंचाई जाना चाहिए, जिससे हमारा समाज अनजान है और ब्राह्मण जो कि लुटेरे, धूर्त, कामचोर, नीच, अय्यास के छल कपट नीति को जान सके। मंदिरों में घुसाया जाता है जाति देखकर, शादी की जाती है जाति देखकर, कमरा किराए पर दिया जाता है जाति देखकर, मकान बेचा जाता है जाति देखकर, वोट दिया जाता है जाति देखकर, साथ खाना खाते हैं जाति देखकर, धिक्कारा जाता है जाति देखकर, नफरत पैदा होती है जाति देखकर। पर आरक्षण चाहिए आर्थिक आधार पर। जाति है तो आरक्षण है, वरना संसार के दूसरे किसी देश में जाति नहीं है, इसलिए आरक्षण नहीं है। जातियां समाप्त करो, आरक्षण अपने आप समाप्त हो जाएगा।